अगर मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछूं, क्या सच में आपकी लिमिट्स वहीं खत्म होती हैं जहां आप थक जाते हैं, या फिर ये सिर्फ आपका दिमाग है जो आपको रोक देता है? इमेजिन कीजिए, एक ऐसा इंसान जो चाइल्डहुड में अब्यूज, पॉवर्टी और रेसिज्म से गुजरा हो, जो पढ़ाई में कमजोर था, ओवरवेट था और लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं था। लेकिन वही इंसान आगे चलकर दुनिया के टफेस्ट एथलीट्स में से एक बन गया। डेविड गोगिंस की स्टोरी किसी फेयरी टेल जैसी नहीं है। यह एक हार्श रियलिटी है। बचपन में उनका घर वायलेंस से भरा हुआ था। उनके फादर अब्यूसिव थे और उनका एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक था कि सर्वाइवल ही सबसे बड़ी अचीवमेंट लगती थी। स्कूल में उन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी थी। इमेजिन कीजिए वो फीलिंग जब पूरी दुनिया आपको बता रही हो कि आप कुछ नहीं कर सकते। यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन यहां से गॉगिंस ने एक अलग रास्ता चुना। एक पावरफुल लाइन जो इस किताब की पूरी एसेंस को डिफाइन करती है: यू आर इन डेंजर ऑफ लिविंग अ लाइफ सो कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट दैट यू विल डाई विदाउट एवर रियलाइजिंग योर ट्रू पोटेंशियल। अब सोचिए, क्या आप भी एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं? क्या आपने कभी अपनी रियल पोटेंशियल को टेस्ट किया है? गोगिंस अपने लाइफ के उस फेज को डिस्क्राइब करते हैं जब वो 300 पाउंड्स के थे, एक्सटर्मिनेटर की जॉब कर रहे थे और खुद से कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड थे। मिरर में खुद को देखना भी मुश्किल था। लेकिन एक दिन उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी नेवी सील्स के बारे में, और यहीं से उनकी लाइफ ने एक वायलेंट टर्न लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करेंगे। लेकिन यह ट्रांसफॉर्मेशन कोई मोटिवेशनल स्पीच जैसा इजी नहीं था। यह पेन, सैक्रिफाइस और एक्सट्रीम डिसिप्लिन से भरा हुआ था। यहां एक कॉन्सेप्ट आता है, अकाउंटेबिलिटी मिरर। गोगिंस कहते हैं कि सबसे पहले आपको खुद के सामने सच बोलना पड़ेगा। उन्होंने अपने मिरर पर स्टिकी नोट्स लगाए जिन पर उन्होंने अपने वीकनेसेस लिखे। यू आर ओवरवेट, यू आर लेजी, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। यह ब्रूटल ऑनेस्टी थी, लेकिन यही वो स्टेप था जिसने उन्हें चेंज की तरफ धकेला। अब एक बोल्ड स्टेटमेंट सुनिए: योर बिगेस्ट एनिमी इज नॉट योर सिचुएशन, इट्स योर माइंडसेट। गॉगिंस ने खुद को फिजिकली और मेंटली तोड़ना शुरू किया। उन्होंने क्रैश डाइट किया, इंटेंस वर्कआउट्स शुरू किए और सिर्फ 3 मंथ्स में 100 पाउंड्स वेट लूज किया, सिर्फ इसलिए ताकि वो नेवी सील ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई कर सकें। लेकिन जर्नी यहीं खत्म नहीं हुई। ट्रेनिंग इतनी ब्रूटल थी कि लोग बीच में ही क्विट कर देते थे। गोगिंस भी 3 बार हेल वीक से गुजरे और हर बार पेन उनके लिमिट्स को पुश करता गया। लेकिन यहां असली लेसन शुरू होता है। गोगिंस कहते हैं कि हम सबके अंदर एक गवर्नर होता है, एक मेंटल लिमिट जो हमें प्रोटेक्ट करता है पेन से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यही गवर्नर हमें एवरेज भी बना देता है। जब आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं, आपका दिमाग आपको रोक देता है, बस अब नहीं हो सकता। लेकिन गोगिंस कहते हैं कि यही वो मोमेंट होता है जहां रियल ग्रोथ शुरू होती है। एक और सवाल आपके लिए: जब लाइफ आपको पुश करती है तो आप टूट जाते हैं या और मजबूत बनते हैं? गोगिंस ने एक रूल फॉलो किया, 40% रूल। उनका कहना है कि जब आप सोचते हैं कि आप पूरी तरह थक चुके हैं, तब भी आप सिर्फ 40% एफर्ट ही दे चुके होते हैं। बाकी 60% अभी भी आपके अंदर छुपा होता है। यह कॉन्सेप्ट सिर्फ फिजिकल नहीं है, यह मेंटल गेम है। जब आप उस इनविजिबल लिमिट को ब्रेक करते हैं, तभी आप अपनी रियल स्ट्रेंथ डिस्कवर करते हैं। उनकी जर्नी हमें यह सिखाती है कि पेन कोई एनिमी नहीं है, बल्कि एक टीचर है। हर स्ट्रगल, हर फेलियर, हर रिजेक्शन, ये सब आपको शेप करते हैं। लेकिन सिर्फ तभी जब आप उनसे भागते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं। चेंज बाहर से नहीं आता। कोई मोटिवेशनल वीडियो, कोई किताब या कोई पर्सन आपको नहीं बदल सकता, जब तक आप खुद अपने अंदर की रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। गोगिंस ने अपने लाइफ का कंट्रोल लिया, और यही वो मोमेंट था जब उनकी रियल जर्नी शुरू हुई। और अब सोचिए, क्या आप भी अपने लाइफ का कंट्रोल लेने के लिए तैयार हैं, या फिर आप भी उसी कंफर्ट जोन में फंसे रहेंगे जहां ड्रीम्स धीरे धीरे मर जाते हैं? असली सवाल अब शुरू होता है। जब आप चेंज करने का डिसीजन ले लेते हैं, तो क्या आप उस पेन को सहने के लिए तैयार हैं जो उस चेंज के साथ आता है? क्योंकि सच ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन ग्लैमरस नहीं होता,
वह मेसी होता है, पेनफुल होता है और कई बार आपको खुद से नफरत तक करवा देता है। डेविड गोगिंस जब नेवी सील ट्रेनिंग में पहुंचे, BUD/S ट्रेनिंग ने उनकी हर लिमिट को तोड़ दिया। ठंडे पानी में घंटों खड़े रहना, नींद के बिना डेज सर्वाइव करना और एक्सट्रीम फिजिकल टॉर्चर, यह सब सिर्फ बॉडी को नहीं, माइंड को ब्रेक करने के लिए डिजाइन किया गया था। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अब सोचिए, क्या आप डिस्कंफर्ट को अवॉइड करते हैं या उसे अपनाते हैं? ट्रेनिंग के दौरान गोगिंस को कई बार इंजरीज हुई, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, ब्रोकन बोन्स, इंटरनल पेन, लेकिन उन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, उनका माइंडसेट। मोटिवेशन टेम्पररी होता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब आपका मन बिल्कुल नहीं करता। यहां एक पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, टेकिंग सोल्स। गोगिंस एक्सप्लेन करते हैं कि जब आप किसी चैलेंज में होते हैं और आप अपने अपोनेंट्स या सराउंडिंग्स से ज्यादा पुश करते हैं, तो आप उनकी सोल ले लेते हैं। इसका मतलब फिजिकल डोमिनेशन नहीं, बल्कि मेंटल सुपीरियोरिटी है। जब सामने वाला देखता है कि आप पेन में भी नहीं रुक रहे, तो वह मेंटली टूट जाता है। एक बोल्ड स्टेटमेंट जो इस कॉन्सेप्ट को परफेक्टली डिफाइन करता है, When you think you are done, you are only scratching the surface. लेकिन इस जर्नी में एक डेंजरस ट्रैप भी है, सेल्फ डाउट। गोगिंस भी इससे बचे नहीं। कई बार उनके माइंड ने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि वो इनफ नहीं है, कि वो फेल हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक टेक्निक यूज की, विजुअलाइजेशन। वो हर चैलेंज से पहले खुद को मेंटली उस सिचुएशन में डालते थे, पेन को फील करते थे और खुद को जीतते हुए इमेजिन करते थे। अब एक सवाल आपके लिए, जब आप किसी मुश्किल सिचुएशन में होते हैं, तो आपका माइंड आपको एम्पावर करता है या डराता है? गोगिंस ने एक और पावरफुल टूल डेवलप किया, द कुकी जार। यह एक मेंटल स्टोरेज है जहां आप अपनी पास्ट अचीवमेंट्स, स्ट्रगल्स और विक्ट्रीज को स्टोर करते हैं। जब भी आप खुद को वीक महसूस करते हैं, आप उस कुकी जार को खोलते हैं और याद करते हैं कि आपने पहले क्या क्या ओवरकम किया है। यह आपको रिमाइंड करता है कि आप पहले भी स्ट्रांग थे और अब भी हैं। लेकिन यहां एक हार्श ट्रूथ है, नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। यह लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत डीप है। हम अक्सर वेट करते हैं कि कोई हमें गाइड करे, सपोर्ट करे या पुश करे। लेकिन रियलिटी यह है कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी है। अगर आप चेंज चाहते हैं, तो आपको खुद ही उठना पड़ेगा, खुद ही फाइट करनी पड़ेगी। गॉगिंस की जर्नी हमें यह भी सिखाती है कि फेलियर कोई एंड नहीं है, बल्कि फीडबैक है। जब वो सीएल ट्रेनिंग में फेल हुए, उन्होंने उसे एक्सक्यूज नहीं बनाया। उन्होंने खुद को एनालाइज किया, कहां गलती हुई, क्या इंप्रूव करना है, और फिर स्ट्रॉन्गर होकर वापस आए। यह प्रोसेस अनकंफर्टेबल था, लेकिन इफेक्टिव था। क्या आप अपने फेलियर्स को एक्सक्यूज बनाते हैं या उन्हें लेसन बनाते हैं? मेंटल टफनेस कोई टैलेंट नहीं है, यह एक स्किल है जिसे आप डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन को डिस्ट्रॉय करना होगा। आपको खुद को उस लेवल तक पुश करना होगा जहां आपका माइंड कहे बस, और आप जवाब दें अभी नहीं। गोगिंस ने अपने लाइफ को एक बैटलफील्ड बना दिया था, जहां हर दिन एक नया चैलेंज था। लेकिन उन्होंने कभी इजी रास्ता नहीं चुना, क्योंकि वो जानते थे कि इजी रास्ता आपको वीक बनाता है और हार्ड रास्ता आपको अनस्टॉपेबल। अब खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए, क्या आप भी उस हार्ड रास्ते पर चलने के लिए रेडी हैं, या फिर आप अभी भी उस इल्यूजन में जी रहे हैं कि सक्सेस बिना पेन के मिल सकती है? आपने समझा कि डिस्कंफर्ट ही ग्रोथ का रास्ता है, लेकिन अब बात उससे भी डीपर होने वाली है। क्या आप उस इंसान को फेस कर सकते हैं जिससे आप सबसे ज्यादा भागते हैं, यानी खुद को? क्योंकि डेविड गोगिंस की जर्नी में सबसे बड़ा एनिमी कोई बाहरी चैलेंज नहीं था, बल्कि उनका ऑन माइंड था, उनकी पास्ट आइडेंटिटी थी। नेवी सील बनने के बाद भी गोगिंस की कहानी खत्म नहीं हुई। उन्होंने रियलाइज किया कि सक्सेस भी एक ट्रैप बन सकता है। जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं, तो आपका माइंड आपको आराम करने के लिए कन्विंस करता है, अब तुमने काफी कर लिया। लेकिन गोगिंस इस इल्यूजन को तोड़ते हैं। उनके लिए ग्रोथ कभी रुकती नहीं। अब सोचिए, क्या आप थकने पर रुक जाते हैं या गोल पूरा होने तक लड़ते हैं?
गॉगिंस ने अपने लिमिट्स को और पुश करने के लिए अल्ट्रा एंड्योरेंस चैलेंजेस शुरू किए। उन्होंने एक 100 माइल रेसेस में पार्टिसिपेट किया, जिनमें से कई उन्होंने बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के कंप्लीट किए। इमेजिन कीजिए, बॉडी टूट रही है, बोन्स स्ट्रेस में है, डिहाइड्रेशन एक्सट्रीम लेवल पर है, फिर भी वो रुक नहीं रहे। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ फिजिकल रेस नहीं थी, यह उनके माइंड के खिलाफ वॉर थी। एक रेस के दौरान उनके पैरों में फ्रैक्चर्स हो गए, किडनीज ऑलमोस्ट फेल होने लगी और डॉक्टर्स ने उन्हें स्टॉप करने को कहा, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू किया। यह सुनकर शायद आपको लगे यह तो मैडनेस है, लेकिन गोगिंस इसे एक अलग एंगल से देखते हैं। यह उनके लिए सेल्फ डिस्कवरी था। हमारा माइंड हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, लेकिन कई बार यही प्रोटेक्शन हमें वीक बना देता है। जैसे ही पेन आता है, माइंड अलार्म बजाता है, स्टॉप। लेकिन गोगिंस कहते हैं कि यही वो मोमेंट है जहां आपको पुश करना है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, कॉल्यूसिंग द माइंड। जैसे आपकी स्किन पर बार बार फ्रिक्शन से कॉलस बन जाता है, वैसे ही रिपीटेड चैलेंजेस से आपका माइंड टफ बनता है। हर बार जब आप खुद को डिस्कंफर्ट में डालते हैं, आप मेंटली स्ट्रॉन्गर बनते जाते हैं। गोगिंस की जर्नी में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशंस यू विल एवर हैव आर द वंस यू विल हैव विद योरसेल्फ। यानी आपकी इनर वॉइस ही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करती है। अगर आपका सेल्फ टॉक वीक है, मैं नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप उस वॉइस को ट्रेन करते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं और पुश करूंगा, तो आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकते हैं। लेकिन यहां एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है, यू कैंट हाइड फ्रॉम योरसेल्फ। गोगिंस कहते हैं कि हम अक्सर डिस्ट्रैक्शंस में खो जाते हैं, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, एक्सक्यूजेस। तभी हम अपने रियल प्रॉब्लम्स को फेस न करें। लेकिन जब आप अकेले होते हैं, साइलेंस में, तब आपका रियल सेल्फ सामने आता है। और वही मोमेंट होता है जहां आपको डिसाइड करना होता है, रन अवे या फेस इट। उन्होंने अपने लाइफ में एक रूल फॉलो किया, हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपको अनकंफर्टेबल करे, चाहे वो एक्स्ट्रा वर्कआउट हो, कोई डिफिकल्ट टास्क हो, या खुद के फियर्स का सामना करना हो। यह छोटी छोटी चीजें मिलकर एक पावरफुल माइंडसेट बनाती हैं। अब एक और डीप क्वेश्चन, क्या आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बना रहे हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं? गोगिंस ने अपने फेलियर्स को भी फ्यूल बनाया। जब भी वो किसी चैलेंज में स्ट्रगल करते, वो खुद को याद दिलाते, दिस इज वॉट यू साइनड अप फॉर। यह माइंडसेट उन्हें विक्टिम बनने से बचाता था। वो कभी सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम नहीं करते थे, इंस्टेड वो हर सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते थे। रियल ग्रोथ तब होती है जब आप खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हैं, जब आप अपने फियर्स, वीकनेस और इनसिक्योरिटीज को एक्सेप्ट करते हैं और फिर उन्हें इंप्रूव करने के लिए एक्शन लेते हैं। गोगिंस की जर्नी हमें यह सिखाती है कि ग्रेटनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर दिन, हर मोमेंट आपको खुद को प्रूव करना पड़ता है। अब खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए, क्या आप भी अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि कोई भी चैलेंज आपको तोड़ न सके, या फिर आप अभी भी अपने एक्सक्यूजेस के पीछे छुपे रहेंगे? अब तक आपने समझ लिया कि पेन ग्रोथ का रास्ता है, माइंडसेट ही असली बैटलफील्ड है और एक्सक्यूजेस सिर्फ एक इल्यूजन है। लेकिन अंतिम सवाल यही है, क्या आप इस नॉलेज को एक्शन में बदलेंगे, या ये सिर्फ एक और मोटिवेशनल सुनकर भूल जाने वाली बात बनकर रह जाएगी? क्योंकि डेविड गोगिंस की पूरी जर्नी का सार यही है, एग्जीक्यूशन ओवर इमोशन। गोगिंस ने अपने लाइफ में एक ऐसा माइंडसेट डेवलप किया जिसे वो कहते हैं स्टे हार्ड। इसका मतलब है कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे आप जीत रहे हो या हार रहे हो, आप मेंटली टफ बने रहते हैं। आप खुद को लगातार पुश करते रहते हैं। अब सोचिए, जब दुनिया एवरेज बनने में कंफर्टेबल है, क्या आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने का रिस्क लेंगे? गोगिंस की स्टोरी का सबसे इंटेंस हिस्सा यह है कि उन्होंने कभी भी खुद को सेटिस्फाइड नहीं होने दिया। नेवी सील बनने के बाद, अल्ट्रा एथलीट बनने के बाद, मोटिवेशनल आइकन बनने के बाद भी वो खुद को चैलेंज करते रहे, क्योंकि उनके लिए सक्सेस कोई एंड पॉइंट नहीं था, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी खुद को हर दिन बेहतर बनाने की। यहां एक क्रूशियल कॉन्सेप्ट आता है, द आफ्टर एक्शन रिपोर्ट।
गोगिंस हर चैलेंज के बाद खुद का ऑनेस्ट इवैल्यूएशन करते थे। क्या सही किया, क्या गलत किया, कहां इंप्रूव कर सकते हैं, बिना किसी ईगो के। यह प्रोसेस अनकंफर्टेबल था, क्योंकि इसमें आपको अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, लेकिन यही ग्रोथ का असली रास्ता है। अब एक सवाल, क्या आप अपने एक्शंस को ऑनेस्टली इवैल्यूएट करते हैं, या आप खुद को ही कन्विंस कर लेते हैं कि सब ठीक है? गोगिंस कहते हैं कि लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पेन से बचते हैं और दूसरे जो पेन को यूज करते हैं। जो लोग पेन से भागते हैं वो टेम्परेरी कंफर्ट तो पा लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिग्रेट के साथ जीते हैं। और जो लोग पेन को एम्ब्रेस करते हैं वो शॉर्ट टर्म में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म्स में अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। एक बोल्ड स्टेटमेंट जो आपको अंदर तक हिला देगा। इफ यू चूज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस यू विल नेवर ग्रो। अब यहां एक और डीप रियलाइजेशन आता है, पर्पस। गॉगिंस की जर्नी सिर्फ खुद को प्रूव करने तक लिमिटेड नहीं थी। उन्होंने अपने स्ट्रगल्स को एक पर्पस में बदला, लोगों को इंस्पायर करना, उन्हें उनकी लिमिट से बाहर निकालना। क्योंकि जब आप सिर्फ अपने लिए लड़ते हैं तो आप थक सकते हैं, लेकिन जब आपके पास एक बिगर पर्पस होता है तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। लेकिन सच यह भी है कि यह रास्ता आसान नहीं है, यह लोनली है, यह पेनफुल है, और कई बार आपको लगेगा कि यह सब वर्थ नहीं है। लेकिन यही वो मोमेंट्स होते हैं जहां आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है। अब खुद से एक पावरफुल सवाल पूछिए, क्या आप अपने लाइफ को एवरेज रहने देंगे, या आप उस वर्जन तक पहुंचेंगे जो आपके अंदर छुपा हुआ है? गॉगिंस हमें यह भी सिखाते हैं कि फियर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे कंट्रोल किया जा सकता है। जब भी आप किसी चैलेंज के सामने खड़े होते हैं फियर नेचुरली आएगा, लेकिन डिफरेंस यह है कि आप उस फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं या नहीं। उन्होंने एक सिंपल रूल फॉलो किया, फेस एवरीथिंग दैट स्केयर्स यू। इसका मतलब रेकलेस होना नहीं है, बल्कि कॉन्शियस एफर्ट करना है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। हर बार जब आप अपने फियर का सामना करते हैं आप एक लेयर स्ट्रांग बन जाते हैं। इस पूरी जर्नी का अंतिम टेकअवे यह है कि ग्रेटनेस कोई गिफ्ट नहीं है, यह एक चॉइस है। हर दिन हर डिसीजन में आप चूज करते हैं, इजी या हार्ड, कंफर्ट या ग्रोथ, एक्सक्यूजेस या एक्शन। गोगिंस की स्टोरी हमें यह रियलाइज कराती है कि हम सबके अंदर एक अनटैप्ड पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए आपको खुद को तोड़ना पड़ेगा, रीबिल्ड करना पड़ेगा, और बार बार फेल होकर फिर उठना पड़ेगा। और अंत में एक आखिरी बोल्ड रिमाइंडर, यू वर्सेस यू। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी अपने लाइफ का कंट्रोल लेकर उस लेवल तक जाएंगे जहां लोग आपको देखकर कहें यह इम्पॉसिबल था, या फिर आप भी उसी क्राउड का हिस्सा बने रहेंगे जो सिर्फ ड्रीम्स देखता है लेकिन कभी उन्हें रियलिटी में बदलने की हिम्मत नहीं करता?